पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी जैसे कि अभी वैकेंसी आई हुई है, बिहार की एग्ज़ाम आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, एम्स वगैरह की एग्ज़ाम आती है, वैकेंसी आती है, एमपी ग्रुप 5 या बोले तो सीआरपी, केजीएमपी या हरियाणा की जो भी आपकी ओटी टेक्नीशियन के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो ही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार की अभी एग्ज़ाम लगने वाली है कुछ समय बाद में, उसमें कौन कौन से जो कि आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं हाइपरटेंशन को लेकर, तो आज हम यही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन की बात करें तो आपने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो कल की क्लास जाके देख लीजिए, हाइपरटेंशन की अपनी क्लास हो गई है। आज हम बात करेंगे उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं एंड जो कि अभी अभी आपकी जो बिहार की एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हाइपरटेंशन क्या होता है, थोड़ा बहुत हम यहाँ से समझते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है, जो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आर्टरी वगैरह होती है, आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड। अगर विपरीत ब्लड लग रहा है, जो आर्टरी के विपरीत ब्लड लग रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपकी बिहार की एग्ज़ाम के लिए या एम्स की एग्ज़ाम के लिए, एंड बात करें जो एम्स के पहले भी आए हुए कौन से क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, मॉडिफिकेबल इज द फैक्टर्स इज द कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एज, ओबिसिटी, साल्ट इनटेक, एल्कोहल इनटेक। हम इनमें से बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या कौन नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपनी जो कि हाइपरटेंशन को जो कि कम कर सकते हैं या बोल सकते हैं इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कि आपकी एज फैक्टर है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बी पॉइंट को बात करें, ओबिसिटी, अगर आपका वेट ज़्यादा है या कम है उसको हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। या आप एल्कोहल का इंटेक कर रहे हो, अगर एल्कोहल का यूज कर रहे हो तो उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। क्या कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप साल्ट इंटेक, जो कि साल्ट वगैरह जो नमक वगैरह खा रहे हो, उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन एक एज ऐसी फैक्टर है, जो एज आपका एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको क्या वो इसमें किस कौन सा आएगा, अब ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बी बी की तरफ पढ़ते हैं, विच इज ए फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसमें कौन सा नोट ए हाइपरटेंशन का क्या है, रिस्क है। तो इसमें कौन सा आएगा, ए पॉइंट है जेनेटिक्स, ओबिसिटी, यूथ, स्मोकिंग। विच इज द फॉलोइंग इज नोट, क्या है, नोट रिस्क ऑफ फैक्टर हाइपरटेंशन का। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो हाइपरटेंशन का नहीं है, नोट। तो इसमें ए पॉइंट है जेनेटिक्स, ओबेसिटी, यूथ, स्मोकिंग। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, यूथ। कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है, ए पेशेंट रिसीविंग इन द एंटी हाइपर टेंशन। अगर जो पेशेंट है क्या कर रहा है, रिसीव, पेशेंट क्या कर रहा है, रिसीव, पेशेंट क्या ले रहा है, एंटी हाइपर टेंशन मेडिसिन ले रहा है। कंप्लेंट्स ऑफ द प्यूस्टोरल हाइपरटेंशन एग्जाम्पल ऑफ, ए पॉइंट क्या है, ए साइड इफेक्ट, ए टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक इफेक्ट, डायस्टोलिक इफेक्ट। इसमें कौन सा आंसर आएगा, जो क्या है हाइपरटेंशन के, जो हाइपरटेंशन मेडिसिन है वो क्या करती है, क्या करती है। इसमें कौन सा आंसर आएगा, टॉक्सिक नहीं करती है, एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी इफेक्ट नहीं करती है, या बहुत है डायस्टोरिक,
जो क्या करती है, इफेक्ट नहीं करती। इसमें ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते अपन। पेशेंट स्यूरिंग ए विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। ए पॉइंट क्या है, हाई ब्लड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लेस फाइबर डाइट, लेस सोडियम डाइट, लेस अनसेचुरेट फैटी एसिड। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा इसमें? हाई प्रोटीन डाइट, या बात कर सकते हैं लेस फाइबर डाइट, सोडियम लेस, लेस अनसेचुरेट फैटी एसिड। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? जो पेशेंट है वो किसका यूज कर रहा है, अगर सुपेरिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर है उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, किसको कम करना चाहिए? जो आपका NaCl है, क्या है, जो आपका सोडियम डाइट है उसमें क्या है, उसको क्या करना चाहिए, अपन को लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर देखने को मिलेगा? सी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर रेफर टू द फोर्स ऑफ पुशिंग अर्जेंट। ए ऑप्शन के द हार्ट, बी ऑप्शन द आर्टरी वॉल, सी ऑप्शन द ब्रेन कैपिलरीज। ब्लड प्रेशर से वो किसको पुशिंग करता है, किसको पुशिंग करता है, फोर्स किस पर लगता है? आपको पता ही होगा, जब आपने हाइपरटेंशन की क्लास ली होगी उस टाइम पर आपको पता होगा कि जो हाइपरटेंशन है वो कॉन्ट्रैक्शन किससे करता है, मतलब कि जो आर्टरीज वगैरह है वो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह करती है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। जो आर्टरी वॉल है उसमें क्या होता है, जैसे कौन ब्लड यहाँ पर है, जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड्स वगैरह है, जो आर्टरी के रिलेटिव यहाँ से ब्लड जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है उसमें क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या लगता है, इस साइड में कॉन्ट्रैक्शन लगता है। उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है, आर्टरी वॉल पर क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो इसमें क्या आएगा, आर्टरी वॉल। आगे बढ़ते हैं। टू द मैनेज द टू मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर डिटरमाइन आर्टेरियल प्रेशर ड्यू टू हार्ट बीट, arterial pressure between the heartbeat, high, low and low normal blood pressure, all of the above। ये ऑप्शन क्या है, इसमें मेजरमेंट किसका करते हैं, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसमें हम क्या मेजर करते हैं, क्या मेजर डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, आर्टरी आर्टिफिशियल प्रेशर ड्यू टू हार्ट, या आर्टरी प्रेशर बिटवीन द हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा? इसको आर्टरी कर लेना, क्या कर लेना, आर्टरी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा, सी देखने को मिला। हम किसका मेजर करते हैं, जो आपकी हाई बीपी है, जो सिस्टोलिक बीपी है उसको मेजर करते हैं, डायस्टोलिक बीपी है उसको मेजर करते हैं। जो आपकी सिस्टोलिक बीपी है वो कितनी होती है, 1/2 mm/Hg, या डायस्टोलिक बात करें तो 80 mm/Hg। कितनी होती है, 80 mm/Hg। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, जो आपकी बीपी है उसको मेजर करते हैं, क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हम क्या कर, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें हाई बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी है एंड नॉर्मल बीपी है, उसको क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज द commonly commonly called the stone killer, the steel killer, the secret killer, the silent killer। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा,
आपको पता ही होगा, हमने यह भी पढ़ा है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? जो आपने हाइपरटेंशन की क्लास ली है तो आपको पता ही होगा इसमें कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा? डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? आपको पता ही होगा, आपने जैसे पढ़ा होगा एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट किसको बोलते हैं? जो कि बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम में होती है। क्या होता है? शॉर्ट टाइम में। क्या होता है? शॉर्ट टाइम में, अचानक से। या क्रोनिक क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम से, जो आपको बोल सकते हैं प्रॉब्लम चल रही आ रही है। जैसे कोई भी डिजीज वगैरह, जैसे हाइपरटेंशन होगी, वो एक अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं लगता क्रोनिक टाइम में आपको कौन सी बीमारी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर रीडिंग। तो आपने यह भी क्लास में पढ़ा होगा। जिस प्रकार से हम बात करें तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, एंड जो आपकी एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें हम यहाँ पर बात करें तो आपको 2 से 3 प्रकार की, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। जैसे नॉर्मल की बात करें तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 1/20 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 mmHg। एंड जो प्री हाइपरटेंशन कितना होता है? जो कितना होता है प्री हाइपरटेंशन होता है 120 से लेकर 129 तक। एंड जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 80 mmHg होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जो क्या है हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज फर्स्ट है। क्या है? स्टेज फर्स्ट फर्स्ट है। उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 130 से लेकर 139। यहाँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसमें कितना होता है 80 से लेकर 89 mmHg। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी स्टेज जो सेकंड की बात करें, स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितनी होती है? जो 140 mmHg से अबव होता है। एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 90 से अबव होता है या 90 होता है। उसमें क्या होता है स्टेज सेकंड में ये होता है, जो कि हमने नॉर्मल में कितना पढ़ा था। नॉर्मल में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 1/20 पढ़ा था एंड डायस्टोलिक 80 mmHg पढ़ा था। फिर हमने प्री में कितना पढ़ा था 1/20 टू 1/29 एंड 80 mmHg। इसी प्रकार जो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट है, इसमें हमने 130 से लेकर 131 जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक कितना है 80 से लेकर 81 जो क्या है आपका स्टेज फर्स्ट में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसी प्रकार से हमने जो कि स्टेज सेकंड पढ़ी थी, इसमें जो क्या है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें कितना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना है? सिस्टोलिक इसमें है 140, जो अबव भी हो सकता है या 140 भी हो सकता है। जो डायस्टोलिक आपने पढ़ाई है 90 से अबव है। तो हम इसमें देखते हैं जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज है। क्या है? फर्स्ट स्टेज। जो यहाँ ये स्टेज है, कौन सी? यहाँ की ये स्टेज है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर बी पॉइंट की बात करें तो यह बात करते हैं 140 से लेयर 159 है। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि 140 क्या है सेकंड स्टेज में आता है। तो इसमें क्या है जो क्या है इसमें प्री फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा है। यहाँ भी डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 160 है एंड यहाँ पर भी डिलीट कर देंगे। तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर है जो कितना है 140 से अबव है, जो किस में आता है स्टेज सेकंड में आता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको कौन सा आंसर देखने को मिलेगा? ए आंसर देखने को मिलेगा। तो कौन सा आएगा? ए आंसर आएगा।
इसी प्रकार से हम बात करें आगे, हम बढ़ते हैं। इट विच एज शुड योर हैव योर फर्स्ट स्कैनिंग ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। जो आपका बोल सकते हैं बीपी, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम कौन सी एज में मेजरमेंट करते हैं? फर्स्ट है 16 ईयर, 18 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है जिसमें हम बीपी को मेजर करना चाहिए? जो बात करें तो आपकी एज में अकॉर्डिंग है, जो हम मतलब कि कौन सी स्टेज में हम, जो कि आपकी ये एज मेजर करना चाहिए हमें, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहिए, कौन सी टाइम पर हमें मेजर करना चाहिए कि हमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में मेजरमेंट करना चाहिए? तो सभी लोगों का आंसर होगा 30 या 50। इसमें ये दोनों ही नहीं होंगे, एंड 30 भी, 16 भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें आंसर होगा 18 ईयर है, जो आपकी 18 ईयर आएगी तब आपको क्या करना चाहिए? मेजर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज मेन कॉजेज ऑफ विच दिस। जो हाई ब्लड प्रेशर है, यह भी आपका जो हाई, अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर की क्लास ली होगी तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से उठकर आया है। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रोक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रोक देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपने हाइपरटेंशन की क्लास अभी तक नहीं ली है तो वो जाकर क्लास ले लेना, क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार की एग्जाम में ही है जो हाइपरटेंशन का, एंड बात करें जो आपकी एम्स वगैरह की एग्जाम है उसमें भी ये हाइपरटेंशन का टॉपिक आया हुआ है, एंड जो बिहार की अभी एग्जाम आने वाली है उसमें भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो आपको अगर क्लास नहीं ली है तो क्लास ले लेना, एंड फिर आप जो क्वेश्चन आंसर है वो रिलीज कर लेना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, एंड जो बात करें तो आपने ये टॉपिक में पहले पढ़ा है स्टॉक, इसमें आंसर देखने को मिलेगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप पूछ सकते हो मैसेज या कमेंट करके। ठीक है।